देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी अपने पद संभालते ही बड़े विवाद में घिर गए हैं। संसद के भीतर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उन पर ऐसे आरोप लगाए कि सत्ता पक्ष भड़क उठा और लोकसभा में जोरदार हंगामा शुरू हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि शिक्षा मंत्री से माफी मांगने तक की मांग उठ गई? आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। सभा के मानसून सत्र में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने देश के नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर गंभीर आरोप लगाए। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे व्यक्ति को देश का शिक्षा मंत्री बनाया है जो बलात्कारियों का बचाव करता है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री के पास अपनी कैबिनेट में कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने उसी व्यक्ति को चुना जिस पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला देश के छात्रों और महिलाओं के लिए गलत संदेश देता है। राहुल गांधी का यह बयान सामने आते ही राजनीतिक माहौल गरमा गया है, लेकिन विवाद यहीं नहीं रुका। लोकसभा के अंदर भी प्रियंका गांधी ने शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी ने बिल्किस बानो मामले में जुड़ी एक अखबार में प्रकाशित खबर का हवाला देते हुए शिक्षा मंत्री पर लेकर अलग अलग टिप्पणियां की। हालांकि उनकी टिप्पणी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सत्ता पक्ष के सांसदों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। बीजेपी सांसदों ने कहा कि शिक्षा मंत्री के खिलाफ बिना सबूत के इस तरह का आरोप लगाना पूरी तरह अनुचित है। कुछ ही मिनटों में सदन में शोर शराबा बढ़ गया। स्थिति को संभालने के लिए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू खड़े हुए। उन्होंने कहा, किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ इस तरह का चरित्र हनन स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर प्रियंका गांधी अपने आरोप साबित नहीं कर सकती हैं तो उन्हें सदन से माफी मांगनी चाहिए। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी हस्तक्षेप किया। उन्होंने साफ कहा कि बिना तथ्यों के किसी सदस्य के खिलाफ इस तरह की बातें सदन में नहीं की जानी चाहिए। अध्यक्ष के निर्देश के बाद प्रियंका गांधी की विवादित टिप्पणी को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। इसके बाद खुद शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी सामने आए। उन्होंने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा, प्रियंका गांधी इस तरह का कोई भी आरोप लगाकर बच नहीं सकती। उन्हें अपने बयान के लिए सदन से माफी मांगनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्यवाही भी होनी चाहिए। वहीं प्रियंका गांधी ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह उचित संसदीय प्रक्रिया के तहत अपने बयान के समर्थन में तथ्य पेश करेंगी। यानी कांग्रेस उन आरोपों पर कायम है, जबकि बीजेपी इसे पूरी तरह राजनीतिक हमला बता रही है। अब यह मामला केवल एक बयान तक सीमित नहीं रह गया है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या संसद के भीतर किसी मंत्री पर इतने गंभीर आरोप बिना ठोस सबूत के लगाए जाने चाहिए, या फिर विपक्ष को सरकार और मंत्रियों से सवाल पूछने का पूरा अधिकार है? फिलहाल दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर अड़े हुए हैं और यह विवाद आने वाले दिनों में और बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। अब देखना होगा कि कांग्रेस अपने आरोपों के समर्थन में क्या सबूत पेश करती है और क्या इस मामले पर संसद के भीतर आगे भी टकराव जारी रहेगा। आपकी राय क्या है? क्या संसद में इस तरह के आरोप लगाने से पहले सबूत होना जरूरी है, या विपक्ष को सरकार से हर सवाल पूछने का अधिकार है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। मेरा नाम सोनम है और आप देख रहे हैं प्रभात खबर। प्रभात